नमस्कार मित्रों। संकल्प द रिजोल्यूशन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आठ क्लास संख्या 8 की ओर बढ़ रहे हैं। आज जो है अन्य जन आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का विवरणात्मक अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1857 के विद्रोह तक का व्याख्यात्मक अध्ययन कर चुके हैं। 1857 के बाद ये जो अन्य जन आंदोलन है उसमें मूलतः जनजातीय आंदोलन और कृषक आंदोलन को समाहित किया गया है। दोनों का कारण जो है मूलतः जो है औपनिवेशिक नीति है, जिसका हम लोग विशद विवरण कर चुके हैं, व्याख्या कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जनजातियों विद्रोह के कारण जो है उनके आर्थिक कारण तो था ही, उसके साथ साथ उनके साथ ज्यादती का होना, बाहरी लोगों को उनके क्षेत्र में प्रवेश करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, उनके पारंपरिक जो रीति नीति था उसमें हस्तक्षेप करना कैसे कारण बना है, उन सब का हम आज अध्ययन करेंगे प्रश्न के साथ। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। चूंकि अपना ये जो क्लास है उसको रखा ही गया है कि व्याख्यात्मक अध्ययन करना है, लेकिन प्रश्न सह करना है, यानी प्रश्न के अनुसार ही करना है। ठीक है, प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। और ये पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह होता है। ठीक है ना, तो 1857 के ठीक बाद पूछा है। ठीक है, तो 1857 के ठीक बाद होता है कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। ये कब होता है? 1859 से लेकर के के अब में होता है। लेकिन यही ठीक पहले पूछ देता, ठीक पहले, तो हो जाता संथाल विद्रोह। ये कब होता है संथाल विद्रोह? 1855 में। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि 1857 के आसपास के दो प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। तो ठीक पहले यदि पूछता है तो संथाल विद्रोह, ठीक बाद यदि पूछता है तो वो कौन सा विद्रोह है? नील विद्रोह। देख लेते हैं नील विद्रोह का कार्यकाल जो है, इसमें इसका नेतृत्व कौन कौन किए? दिगंबर बंधु, और दूसरा कौन सा किए हैं? विष्णु विश्वास। यानी दिगंबर बंधु और विष्णु विश्वास दोनों है, बंधु के तहत दोनों आ जाते हैं, लेकिन दिगंबर विश्वास। सन्यासी विद्रोह जो है वो 1760 के आसपास होता है। ठीक है, पावना 73 के बाद इस पास पास होता है, 73 75। अब जानते हैं कि नील विद्रोह के कारण क्या था। नील उपग्रह उपद्रव जो है, या नील विद्रोह के क्या कारण थे? तो नील की खेती से संबंधित प्रश्न को लेकर के विवाद था। यही वाणिज्यिक कृषि से जोड़ के देखते हैं। नील की खेती के लिए विवश किया जाता था कि एक खास भाग में अपना 3 कठीय व्यवस्था कहते थे। एक बिस्सा में यानी एक बीघा में जो 20 कट्ठा का होता है उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था। ये बंगाल के था। उस समय बंगाल बिहार उड़ीसा का सम्मिलित प्रभाव था, लगभग क्षेत्र जो है वही था, मतलब बंगाल के तहत ही था। ठीक है, तो नील विद्रोह के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, सन्यासी विद्रोह, और दो उस तरह का विद्रोह है। बाकी आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, मुंगेर में के फराइजाल विरोह का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है गलत है। ये बकास्त भूमि को लेकर के बड़हिया ताल, बड़ पता नहीं। हाँ, तो बड़हिया ताल का उद्देश्य क्या था? बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यहाँ चूंकि आ गया है तो पूछ लिया गया। तो ये बकास्त भूमि से के वापसी का मांग था। इसका आंसर क्या है? बकास्त भूमि के वापसी का मांग। इसके पीछे का कारण क्या था? पहले तो जानते हैं कि बकास्त भूमि क्या था। बकास्त भूमि वैसी भूमि थी जिसमें जमींदार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। जमींदार स्वयं का खेती उसमें करते थे।
ठीक है ना। यानी लगान मुक्त भूमि था। ये होता क्या था कि कृषक लोग जो होते थे वो लगान ना दे पाने के कारण ये भूमि जो है गिरवी रख देते थे जमींदारों के पास। यही भूमि जो था हड़प लिया गया था कंपनी के द्वारा। इसी के विरोध में ये विद्रोह किया गया था। बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग कर रहे थे। कहता है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नील की खेती बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास उससे जुड़े हुए थे, है ना। ये इतने तीव्र आंदोलन हुआ था कि ब्रिटेन में कि कंपनी इसके प्रति एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग की कुछ सिफारिशें रही थी। सिफारिश यह था कि कानूनी आदेश रैयतों को विशेष दबाव ना दिया जाए नील की खेती करने के लिए। दूसरा था कि जो विवाद के बिंदु है उसे कानूनी तरह से सुलझाया जा सके। तो इस तरह से प्रावधान थे, लेकिन इसके मूल में यह था कि 20वीं सदी के आते आते नील के जो उपयोग होता था ब्रिटिश कंपनी में, उसका जगह जर्मनी में हुए रंग नील की खेती का कृत्रिम रंग बनाने की कला सीख गया था जनवरी में जर्मनी में। इसके कारण क्या था कि नील की मांग स्वतः कम गया था, इसलिए नीलहरों ने यानी यूरोपीय नील बागान के मालिकों ने इस पर रियायत दी थी। तो वही है कि नील के उत्पादकों के नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ कारण होना। नई खोज जर्मनी में रंग की खेती कृत्रिम रंग बन गया था, तो नील के मांग कम गया था, इसलिए इसे हतोत्साहित किया गया था और नीलहरों की मांग मान ली गई थी। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका लेखन किसमें किए थे, आनंद मठ में, जिसमें सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा है। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे प्रथम बार गाया गया था। कल, है ना। कांग्रेस अधिवेशन में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार। ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख करता है। तो किस विद्रोह का उल्लेख करता है, सन्यासी विद्रोह का। ठीक है ना। सन्यासी विद्रोह हुआ था कब, 1800 1760 के आसपास, 60 से 80 के बीच में। सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। बंगाल में क्या हुआ था कि सन्यासियों को पर कर लगा दिया गया था, तीर्थ यात्रा कर, इसलिए सन्यासी विद्रोह हुआ था।
किनके नेतृत्व में हुए थे? 1770 के आसपास मान लीजिए इसको, सन्यासी विद्रोह 1770। नेतृत्व कौन किया था? सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ठीक है ना? तीर्थ तीर्थ स्थलों पर लगा प्रतिबंध के कारण सन्यासी लोग काफी क्षुब्ध हो गए थे, इसलिए सन्यासी विद्रोह किया गया था। ठीक है। और सन्यासी विद्रोह का दबाने का श्रेय जाता है, इस विद्रोह के समाप्ति के, सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय यानी समाप्त कौन करता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सन्यासी विद्रोह की समाप्ति किसके समय में होता? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वीं शताब्दी में दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना। ये बीपीएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का कौन था? पटना में था। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अब्दुल बहाव। अब्दुल बहाव। ये अफगानिस्तान में हुआ था। भारत में र- सैयद अहमद राय बरेलवी। सैयद अहमद या राय बरेलवी ही, अहम राय बरेलवी रहता है। भारत में इसे लाया था। ठीक है ना? और इसके अलावा इसके इस आंदोलन इस जो आंदोलन के नेता थे, इनायत खां, बिलायत खां, ये पटना में काफी सक्रिय रहे थे। इसका उद्देश्य था कि दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना। बहावी आंदोलन का क्या काम था? उद्देश्य क्या था? कि दारुल हरब मतलब काफिरों के देश से इस्लामिक देश बनाना था। इसे मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन भी कहते हैं। मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। युग में कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? तो पावना विद्रोह 73 से 76, बिल्कुल सही, बंगाल में। दक्कन किसान विद्रोह 75, ये भी सही। सन्यासी विद्रोह, ये भी सही। कोल विद्रोह, अभी हम लोग सन्यासी विद्रोह पर बात किए थे। कोल विद्रोह ये गलत है, 1830 में होता, 1830 से 32 में। तो इसका आंसर होगा कौन सा? डी। ये इसलिए कि आप लोग ईस्वी भी याद रखिए। ठीक है ना? कूका आंदोलन के किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन में कौन थे? गुरु राम सिंह कूका इनका नाम था। हाँ। शुरुआत इसके भगवत जवाहर मल ने किया था। भगवत जवाहर मल रहते तो वही आंसर होता। भगवत जवाहर मल, इनके नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बाद में इस आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था जब इनकी मृत्यु हो जाती था? गुरु रामदास। इनका भी उद्देश्य था अपने धर्म में सुधार करना, यानी सिख धर्म में जो भी विसंगतियां थी उन्हें समाप्ति के उद्देश्य से ये कुका आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें राम सिंह कुका प्लस भगवत जवाहर मल लिख लीजिए। एक नंबर का आंसर भगवत जवाहर मल रहेगा। दूसरा नंबर का आंसर ये रहेगा। कुका आंदोलन हुआ कब सा? 1840 से 72 के बीच में सक्रिय भूमिका में था। ठीक है ना? पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किस विद्रोह से संबंधित है? पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित है? गारो से।
ये गारो से संबंधित है, उत्तर पूर्वी भारत में है। और इसमें जो इसका नेतृत्व किया पागलपंथी के, करम शाह एंड टीटू। टीटू नेतृत्व किसने किया? करम शाह, टीटू ने किया था। फैराजी विद्रोह के नेता कौन थे? दादू मियां। फैराजी विद्रोह के नेता कौन थे? दादू मियां। ऐसे पूछे फैराजी विद्रोह का नेता कौन था, तो वो है शरीयतुल्लाह। विद्रोह की शुरुआत, सूत्रपात किसने किया था? नेतृत्व सूत्रपात शरीयतुल्लाह, लेकिन शरीयतुल्लाह चूंकि विकल्प में नहीं है तो दादू मियां देंगे। शरीयतुल्लाह। और इसका प्रचार प्रसार कौन किया था? प्रचार प्रसार का नेतृत्व मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन ने किया था। और प्रचार प्रसार का दायित्व मोहम्मद मोहसिन के पास है। और मोहम्मद मोहसिन का नाम ही दादू मियां है। ठीक है ना? तो ऐसा ना कि आप लोग को यदि विकल्प में मोहम्मद मोहसिन दे दे तो आप लोग कंफ्यूज कर जाए। शरीयतुल्लाह जो है इसका सूत्रपात किया, इस आंदोलन के नेतृत्व ये दोनों किए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन उससे जुड़ गया। अब है कि फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। प्रचार प्रसार कौन किया? तो अभी बताएं हम लोग कौन, मोहम्मद मोहसिन। और मोहम्मद मोहसिन ही क्या है? दादू मियां है। यदि देखे दोनों आंसर दादू मियां को मोहम्मद मोहसिन भी कहते हैं, मोहम्मद मोहसिन। ठीक है। तो फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। और दोनों रहे तो विकल्प हाजी शरीयतुल्लाह। बेलूठम्पी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलूठम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के ट्रावणकोर में। केरल के ट्रावणकोर में। जी। इस समय होता क्या है कि लॉर्ड वेलेजली जो है ट्रावणकोर के राजा को अपने अधीन मिला लेता है। लेकिन है ना, संधि कर लेता है और उसमें जो कर देने के बाद सहायक संधि के तहत ट्रावणकोर को ले आता है। लेकिन कर से नाखुश थे, व्यवस्था जो शर्तें थे उससे नाखुश थे ट्रावणकोर के राजा। तो क्या होता है, इसके विरुद्ध में उन्होंने कर देने में आनाकानी करते हैं, यानी समय से कर नहीं देते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने उन पर इसके विरुद्ध में वहां के शासक पर अंग्रेज ज्यादाती ज्यादा करता है, उनको परेशान ज्यादा करता है। तो वहां के जो बेलुठम्पी थे वो विद्रोह कर देते हैं। और इसमें सहयोग कौन किया था? नायर बटालियन ने सहयोग किया था। किसके तरफ से? नायर बटालियन। ये जरूरी नहीं है, बस जानना है। ने सहयोग किया था। सहयोग दिया था, बेलुठम्पी की ओर से थे। ठीक है ना? ठीक है। ये कब हुआ था? 1805 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, रामोसी कृषक जत्था जो रामेसियों को एकत्रित करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया था, उनको ऐसा जत्था बनाया गया था। तो ये थे कौन? वासुदेव बलवंत फड़के। ये रामोसी कृषक जत्था, वासुदेव बलवंत फड़के, ये जो रामोसियों को है युद्ध कला सिखाए थे, संगठन दिए थे ताकि विरोध समुचित कर सके। ठीक है ना? रामोसी विद्रोह। एक रामोसी आंदोलन भी, इससे आगे प्रश्न होगा। कौन सा गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी कहाँ के? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में कौन सा? कोल्हापुर। है ना? रामोसी। हाँ, ठीक है।
रामोसी विद्रोह एक देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चलते हैं उधर प्रश्न। रामोसी विद्रोह, ठीक है। रामोसी विद्रोह कब का, इसके नेतृत्व कौन कौन किए थे? चित्तर सेन, और दूसरा उमा जी। इसका कार्यकाल 1822 उसके आसपास है ना? 1822 के आसपास मान लेते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना कई चरण में चला युद्ध, तो इसे मोटे मोटी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो 1822 के पास है, इनके नेतृत्व में हुआ। रामोसी जो क्या थे, ये मराठा सरदार में सिपाही थे, सैनिक के या पुलिस के जॉब करते थे। इसलिए जब इसका दमन किया गया तो उन्हें पहाड़ी पुलिस के या पुलिस में जॉब दिया गया, रामोसियों को, ठीक है ना। अगले चलते हैं। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर से संबंधित है। ये गडकरी भी जो थे ना मराठा के आनुवांशिक या अधीनस्थ अधिकारी थे, मराठों के अधीन अधीनस्थ अधिकारी थे, ठीक है। और ये विरोध किए थे भू राजस्व के कारण। गडकरी किसान भू राजस्व बढ़ा दिया गया था, लगभग 50% बढ़ा दिया गया था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम होंड था। होंड जनजाति है, ये जो है वहां मानव नरबलि की प्रथा चलते था, हालांकि ये बिल्कुल खराब प्रथा है, लेकिन कहा कहा जाता है कि आदिवासियों के जो परंपरागत व्यवस्था है या मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोह का कारण बनता था। तो मानव बलि प्रथा, ये खोंड विद्रोह है। खोंड के जो नेतृत्व करते थे चक्र बिसोई। कौन? चक्र बिसोई। बाद में राधा कृष्णन दंडसेन भी इससे जुड़ गए थे। राधा कृष्णन दंडसेन, ठीक है ना। कोल विद्रोह 31-32 का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह को बुद्धो भगत, बुद्ध भगत या बुद्धो भगत है। ये दो चीज ध्यान में रखना कि कोल विद्रोह हुआ कब, 1831-32, दूसरा बुद्धो भगत, तीसरा क्षेत्र भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, यानी झारखंड वाला नागपुर मान लेते हैं एरिया, जिसमें रांची सिंहभूमि ये सब वाले क्षेत्र आएंगे। तो कोल विद्रोह बुद्धो भगत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेवड़ा विद्रोह, ये बेवड़ा विद्रोह ना है, बड़ौदा विद्रोह है। ये हुआ है कहाँ? बड़ौदा में होगा। बड़ौदा विद्रोह है, ये बड़ौदा में हुआ है, 1818-19। इसका नाम है बड़ौदा विद्रोह या बघेरा विद्रोह। बघेरा, इसको देख लेते हैं। बघेरा विद्रोह, ठीक है ना, बेवड़ा नहीं, बघेरा विद्रोह। युवा का ये हुआ 1818-19 में। ये बिहार बहुत पूछते रहा क्यों हुआ, बड़ौदा में हुआ है, ठीक है ना। बघेरा विद्रोह नहीं, इसको क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं, बिहार इसको पूछते रहा, 2 बार 3 बार 2 बार पूछ चुका है। इसको देखिए कब से कब है, सब तो याद नहीं है, तो फिर भी देखते हैं। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही क्रम। अभी कोल विद्रोह हम लोग पढ़े 1831-32,
संथाल 1855। ठीक है। बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ है 1764, बक्सर के युद्ध को मान ठीक पहले। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806। और एक है कच्छ का, वो भी 1830-31। अब मिला लीजिए तो सबसे पहले कौन होगा? एक, फिर तीन, चीज दो, दो। ये सीरीज उल्टा, अच्छा इसे कर लिए हैं। एक सबसे पहले, फिर तीन, फिर दो, फिर पांच, अंतिम में चार, यानी ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, सबका इसवी ध्यान में आ ही गया। बाकी आगे व्याख्या करते चलेंगे, ध्यान देते रहते हैं। ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कांदू चांद भैरव, यानी ए और बी दोनों। क्षेत्र कहाँ हुआ था? ईयर 1855। क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी, या दामन एक कोह बोलते हैं उसको। भागलपुर से छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ था। इसे दामन एक कोह भी बोलते हैं। दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ में और कोई प्रश्न? सिद्धू कांदू चांद भैरव हो गया। ठीक है। इसमें मेजर बारो को इसने मार दिया था 1855 में। जब इसको दबाने के लिए भेजा गया मेजर बारो को, तो मेजर बारो को सिंधु कान्हू ने हरा दिया। तो पूछता भी है कि संथाल विद्रोह में किसे हरा दिया गया था? तो मेजर बारो। फिर बाद में चल के भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन आता है। पूर के कमिश्नर ब्राउन, ब्राउन, और उसके सहयोगी थे जनरल लॉयड। ये दोनों मिल करके संथालों को, विद्रोह को कुचलते हैं। यहाँ मार्शल लॉ लागू होता है, और उसके कुछ मान्यताओं को मानते हुए, परंपरागत अधिकारों को मानते हुए आंदोलन की समाप्ति हो जाता है। और इसमें सिद्धू को 1855 में गिरफ्तार कर लिया गया था। सिद्धू की गिरफ्तारी कभी कभी पूछ देता है बिहार। बाकी पीसीएस तो नहीं पूछेगा, लेकिन बिहार पूछेगा, कारण कि बिहार झारखंड का इतिहास लगभग कभी सामान्य भी रहा है 2000 के पहले तक, है ना। तो सिद्धू की गिरफ्तारी अगस्त 1855 में। और कान्हू कान्हू की गिरफ्तारी 1856 में होता है, फरवरी में। और इसको मार्शल लॉ लागू कर करके आंदोलन के पूर्णतः कुचल दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं कि संथाल विद्रोह 1855 में, कोल विद्रोह 1831 में, है ना। खांसी खांसी के जो है तीरथ सिंह है, पर नेता इसका नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने। लेकिन ये आसाम विद्रोह नहीं है, अहोम है। असम विद्रोह जो है, अहोम विद्रोह है जो असम में हुआ था। ये 1828 में होता है। गोमधर कुंवर इसका रहते हैं, नेतृत्व करते हैं गोमधर कुंवर। नेतृत्व गोमधर कुंवर।
ठीक है ना। यहाँ कोल विद्रोह के जतरा भगत और बुद्धो भगत अभी हम लोग पढ़े ही। संथाल के सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, ये तो अभी जस्ट। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर वारो को हराया था, लेकिन बाद में दो आते हैं, उनका नाम था कमिश्नर ब्राउन और मेजर लॉयड। कमिश्नर ब्राउन प्लस जनरल लॉयड, ये दोनों आते हैं भागलपुर के, ये थे उस समय पदस्थापित। और ये दोनों आते हैं और इसको क्या करते हैं, संथालों को अरेस्ट कर लेते हैं। एक को होता है क्या, सिंधु का कब होता है, 1855 ईस्वी में, और दूसरे का फरवरी 1856 में। दोनों की गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी के बाद मार्शल लॉ यहाँ लागू कर दिया जाता है और आंदोलन को कुचल दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। 1855 के संथाल के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही है? भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों की लड़ाई में हार गया था, बिल्कुल सही, अभी हम लोग पढ़े हैं। इसमें गोंडा, चांदो, गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था चांदो, ये भी सही है। ये स्पेशल में आ जाता है, हालांकि यूपी पूछा है। इस संदर्भ में महाराजा दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, ये भी सही है। इस समय था जब उपयुक्त के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का, उपयुक्त के निकट, उपयुक्त क्या होता है यहाँ, ये गलत है, ये लिखा होगा क्वेश्चन में मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तब मुजफ्फरपुर नहीं था, भागलपुर था। एक तो मुजफ्फरपुर के पास गंगा नदी जाती भी नहीं है। ठीक है ना, मान जा वहां पे मुजफ्फरपुर ने भागलपुर का एरिया ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना, तो 1 2 3 का विकल्प यहाँ ज्यादा सुटेबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वहाँ का स्पेशल है, तो मेजर बारो वाला तो आपको ध्यान में है। गोंडा, गोडा जो है, गोड्डा यहाँ बोलते हैं, गोड्डा वहाँ का एक क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट भी है, झारखंड में अब चला गया, पहले बिहार का भाग था। तो ये दूसरा सही है। 1 2 किसी विकल्प में है नहीं, सिवाय 1 2 3 का। तो इस तरह के एलिमिनेशन से इसको बना सकते थे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी हुई है? ये भी है। तो भील विद्रोह है जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है ना। कोल, बंगाल, पश्चिम बंगाल मान लेते हैं, ये झारखंड। संथाल, बिहार या झारखंड, ये भी बिहार झारखंड। रंपा, आंध्र प्रदेश। रंपा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अब इसमें हम लोग चलते हैं कि भील विद्रोह का सेवाराम इससे संबंधित है। नेतृत्व किसने किया था? सेवाराम। नाम तो बहुत है, लेकिन हम लोग एक नाम याद रखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवाराम। ये 1825 ईस्वी के आसपास की एक घटना है जिसका इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है ना। तो भील विद्रोह, भीलों द्वारा बंधुआ मजदूर से संबंधित जो प्रश्न है ना, उसके समाधान के लिए भीलों द्वारा ये भील विद्रोह किया गया था। और ये भील कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र में या पश्चिमी घाट दक्कन के क्षेत्र में ये निवास करते थे। 1913 होते होते ये बताया जाता है कि भील आंदोलन जो है इतना मजबूत हो गया था कि स्वतंत्र राज्य की मांग कर लिया था 1913 होते होते तक। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेवाड़, बांसवाड़ा, ये सब स्पेशल है राजस्थान का। ठीक है ना।
मेवाड़, बांसवाड़ा और पास के क्षेत्रों के में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन। देखिए बाकी जानिए जना जानिए, लसोड़िया आंदोलन थे कौन? गोविंद गिरी। लसोड़िया आंदोलन के सूत्रपात किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी। लसोड़िया आंदोलन गोविंद गिरी। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उल गुलान विद्रोह किसे कहते हैं? बिरसा मुंडा के विद्रोह को। तो बिरसा मुंडा के विद्रोह हो गया, है ना। कब हुआ था? तो 1899 1900 के बीच। इसमें कौन था? बिरसा मुंडा नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा इसमें अपने आप को क्या बोला था? इसे सरदारी विद्रोह भी कहते हैं। सॉरी, सरदारी विद्रोह, उल गुलान या फिर मुंडा विद्रोह, तीनों में से कोई भी नाम लेते हैं। उसने 1895 ईस्वी में अपने आप को बताया था कि हम देवता के अवतार हैं, मुझे सपना में आए हैं भगवान और मुझे कहे हैं नेतृत्व लेने के लिए। तो ये देवत्व स्थापित करने की एक ये था। तो इसीलिए इनको भगवान बिरसा मुंडा का दर्जा भी दिया जाता है। अभी पूछने का कारण ज्यादा ये है कि अभी 150वीं जयंती भी मनाया गया बिरसा मुंडा के, तो बिरसा मुंडा पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया था 3 मार्च को, ये पूछता रहा है। बिरसा मुंडा को, बिरसा मुंडा का एक स्टेटमेंट अरेस्ट कर लिया गया था 3 मार्च 1900 को। और उसके बाद इन्हें पेट खराब हो गया था और हजारीबाग के जेल में इन्हें मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 को। और ये गिरफ्तारी हुआ था, सिंहभूम के जंगल से हुआ था गिरफ्तारी। ठीक है ना। इसमें और कुछ है नहीं, इन्होंने कहा था कि इनका एक स्टेटमेंट था कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उसमें इतना खून गिरेगा, दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उसमें खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसे झंडा लाल। तो यानी इन दीकू कौन थे? बाहरी लोग, जो गैर आदिवासियों के लिए दीकू शब्द का प्रयोग किया गया है। दीकुओं से नफरत के पीछे कारण था कि जमींदारी लेने लगे, उनके जो खुटकत्ती परंपरा था यानी वन पे अधिकार था उस पे भी टैक्स लेने लगे। तो वो दीकू को अपना क्या मान लिए थे? दुश्मन मान लिए थे। तो दीकुओं के समाप्ति के इन्होंने प्रयास किया था। बिरसा को जेल हुए 1 सप्ताह हुआ। ये क्या क्वेश्चन है भाई? या तो पूछ लेता कि कब गिरफ्तार हुए, बिरसा की गिरफ्तारी कब हुई, गिरफ्तारी और मृत्यु, मृत्यु कब हुआ था? 9 जून को। और पकड़ाए कब थे? 3 मार्च को। गिरफ्तार 3 मार्च। गिरफ्तारी 9 जून 1900 को। हजारीबाग के जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है पेट खराब होने के कारण। बेसिकली माना जाता है कि पुलिस ने इन्हें इतना मारा था कि लूज मोशन हो गया था, इनको मृत्यु हो गई थी हजारीबाग के जेल में। सिंहभूम के वन से इन्हें पकड़ा गया था। ठीक है ना। ये पता नहीं क्या ऑप्शन है, इसको ठीक से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन गलत कर लिया गया है। अगले तरफ में, भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? ठीक है। तो देश भर की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लागू किया जाना, सही है। दूसरा है जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव हो ही रहा था। धर्म परिवर्तन को लेकर के 1813 के बाद ही पादरियों का आगमन हो जाता है, ये भी सही है। जनजातीय क्षेत्रों में विविधताओं के रूप में बड़ी संख्या में साहूकार, व्यापारी वर्ग तथा ठेकेदारों का बढ़ना, ये भी सही है। ये सब कारण है जनजातीय विद्रोह का। चौथा है कि जनजातीय समुदाय की प्राचीन सामुदायिक व्यवस्था का संपूर्ण विनाश।
तो ये यदि देखते हैं कि इसमें से कोई एक चुनना है, तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो है डी है। क्योंकि यूपीएससी में इस तरह का प्रवाह क्वेश्चन रहता है कि उपयुक्त जो विकल्प है उसमें श्रेष्ठ विकल्प कौन है। कारण सारे हैं 1857 ये जनजातीय आंदोलन के, ये सभी जो उपयुक्त दिया हुआ है ऑप्शन, ये सारे कारण है जनजातीय विद्रोह का। लेकिन महत्वपूर्ण कारण जो उसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, वो था उनके पारंपरिक व्यवस्था पर कुठाराघात लगाना। ठीक है, उसके समाप्ति की प्रयास करना अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह के हौज विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है ना। हौज विद्रोह भी इसे कहते हैं। हो विद्रोह लिखे या हौज विद्रोह, कंफ्यूज नहीं करना है। ये 1820-21 के रहा था, और इसका क्षेत्र भी था जो संथाल परगना ही था। संथाल परगना यानी वर्तमान में झारखंड, उस समय तो बिहार। ठीक है ना। हो विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था, संथाल परगना में। खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन 1874 में होता है। ठीक है ना। 1874 में नेतृत्व करते हैं भगीरथ मांझी। भागीरथ मांझी। हमें प्रयास है कि आपके जो मार्केट में जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, उन सब को अपने व्याख्या में के तहत ले आना, या फिर प्रश्न के तहत उसे समाहित कर लेना। इसीलिए हम लोग जाने जाते हैं, और इसलिए अपना प्रयास इस तरीके का है कि क्वेश्चन के थोड़ा सा विवरण जरूर दे दें। ठीक है ना। चूंकि कुछ फैक्ट जो है एकदम फैक्चुअल्स हैं, तो उसमें जितना हो सकता है संभव उतना देंगे। और ये टॉपिक मूलतः फैक्चुअल ही है, जिसमें ज्यादा ज्यादा आपको याद करना ही पड़ेगा। संथाल के अनेक विरोधाभासी विद्रोहों को नेता निम्नलिखित, आज बहुत गलत भी किया है। ठीक है ना। ये विरोधाभासी नहीं है। क्या है क्वेश्चन में? ये संथाल के जगह है संभलपुर। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी नेता। ब्रिटिश विरोधी का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई। ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जो उस साल के इंपॉर्टेंट रहे होंगे, कुछ न्यूज़पेपर में आया होगा, इसलिए एक क्वेश्चन पूछ दिया। क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया, तो पीसीएस को पूछने की प्रवृत्ति या संभावना थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लाते हैं। ठीक है ना। और इसे याद कर लेना है। ठीक है। सुरेंद्र साई जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग कौन किए थे? ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा कौन थे? महासचिव थे। ठक्कर बप्पा जो है हरिजन संघ, महात्मा गांधी वाला जो हरिजन संघ था, हरिजन संघ का महासचिव। और ठक्कर बप्पा आदिवासी शब्द का प्रयोग किए थे। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ के मुख्य थे कौन? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन हरिजन सेवक संघ के महासचिव पूछे तो कौन थे? ठक्कर बप्पा। यही आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। हाँ देखिए, वही क्वेश्चन है जो पहले पूछ दिया। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन थे? तो सुरेंद्र साई। वहां पे क्वेश्चन गलत था, ये सही है क्वेश्चन है। ठीक है ना। सुरेंद्र साई जो है संबलपुर के हैं। ठीक है। 1855 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? 1855 में दक्कन का विद्रोह होता है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। ठीक है ना।
तो इसमें अकाल की छाया था और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर भी था। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ए और बी दोनों आंसर होगा, तो एक में से अधिक ई हो जाएगा फिर। उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था, ये भी याद रखिए। ये क्षेत्र इसका क्या था, महाराष्ट्र में। दक्कन यानी महाराष्ट्र, इसको ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। इसका कारण था अकाल, और ब्याज की दर 50% बढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज प्रश्न कुछ ज्यादा ही हो गया है। सूची एक और सूची दो को मिलाइए। सूची एक और सूची दो में विभिन्न जो है आंदोलन है और उनका क्षेत्र है कि उससे प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको मिलाने का हम लोग ध्यान रखेंगे। जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो इसमें ईसवी सन भी जोड़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कई बार कूट मिलाने के लिए ईसवी सन दे देता है या फिर उसको अरेंज करने के लिए देता है। तो आप लोग उस तरीके का प्रयास जरूर करिएगा। तो एक आंदोलन कहाँ होता है, ये होता है यूपी में 1921 में। तो आबाद हो गया। ठीक है, पहले मोपला। मोपला तो केरल में ही होता है, बिल्कुल सही। पावना विद्रोह बंगाल में। बिरसा मुंडा बिहार में। उस समय बिहार में था, अब झारखंड में है। ठीक है ना। तो मोपला विद्रोह ये 1920-21 के आसपास के रहता है। 21 मान लीजिए। अवध 1921, सॉरी, पावना 1875, बिरसा मुंडा 1899। आगे पढ़े ही हैं, है ना। एका 1921, पावना 1873-75 मान लीजिए। मोपला 1921 मान लीजिए, अंतिम होता है अली मुसियार के समय। ठीक है ना। अब मिलाते हैं ए का एक। ठीक है, बी का तीन। बी का तीन यानी आंसर ए है। सी का चार और डी का दो। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आप लोग प्रयास करिएगा कि जब उसमें ईयर दिया रहे तो क्षेत्र को मिलान करेंगे, जब क्षेत्र दिया रहे तो ये करेंगे। आप हमारे चैनल पे जुड़िए, और चैनल के पीडीएफ से संबंधित यदि आपको जरूरत रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप पीडीएफ के भी कर सकते हैं, और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना चैनल का नाम ध्यान में ही होगा, गूगल पे जाइए, @ संकल्प द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, TION, संकल्प द रिजोल्यूशन। ये अपना चैनल में बिना स्पेस के देंगे तो आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल, हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों में। यानी उत्तर प्रदेश के किसानों ने एक आंदोलन के नींव रखा था। 1921-22 ईयर बता ही हैं, अभी चर्चा हम लोग किए ही हैं। लगान की दर यहाँ भी बढ़ा के 50% बढ़ा दिया गया था, यानी 150% हो गया था, है ना। इसमें इसके स्वरूप में एक परिवर्तन था कि इसके पूर्व के जितने आंदोलन थे उसमें काश्तकार का ही आंदोलन था, लेकिन इसमें काश्तकार प्लस छोटे जमींदार भी जो थे एक आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थे, है ना। तो ये एक थोड़ा सा भिन्नता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेतृत्व किसने किया था? पिछड़ी जाति के मदारी पासी। पिछड़ी जाति के व्यक्ति थे मदारी पासी। ठीक है ना। कौन के थे? मदारी पासी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, हाँ, इसको भी मिलान करना है। तो नील विद्रोह, जो जो याद है उसको मिला लीजिए। ठीक है। नील विद्रोह, पावना विद्रोह 73 75 यानी 75 के आसपास देख लीजिए। 73 76 बहुत सही। उसका जयंतिया विद्रोह 60 के आसपास देख लीजिए। 60 63। अब बच गया रंपा विद्रोह। तो यहाँ अब सबके नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं। तो नील विद्रोह के कौन रहे हैं? नील विद्रोह दिगंबर विश्वास, और विष्णु विश्वास। पता नहीं क्या होगा। ठीक है। पावना विद्रोह का ईशान चंद्र राय। और दूसरा है शंभूपाल। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल पावना विद्रोह। रंपा विद्रोह क्या है? सीताराम राजू। सीताराम राजू। ठीक है। जयंतिया विद्रोह क्या है? किंग नावा। 11 के साथ मिलके किए थे। किंग नांगवा। नांगवा। अब मिला लेते हैं। सबके ईयर भी ध्यान में आ गया, सबके नेतृत्वकर्ता भी ध्यान में आ गया। अब मिलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ए का 2। ठीक है। बी का 4। बी का 4। ए का 2 बी का 4 यही है। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। सुमेलित नहीं है, नहीं को हम लोग बहुत नोटिस करवा चुके हैं पहले के वीडियो में। ठीक है ना। नहीं है। तो बिरसा मुंडा मिंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, सरदारी विद्रोह। ठीक है। सब 1899। संथाल 1855 के। सिद्धू कांदू चांद भैरव। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर आसाम में, आसाम के क्षेत्र में। और ताना भगत, ये जतरा भगत और ताना भगत इससे संबंधित है ना। ताना भगत जतरा भगत। ताना भगत का आंदोलन के नाम है, इसका नेतृत्व करता है जतरा भगत। नायक केरल के है, मुख नायक करके, तो ये गलत है। जतरा भगत। ठीक है ना। गोमधर कुमार असम में है। ठीक है, ये हो गया। संथाल जान ही रहे, मुंडा जान ही रहे। ताना भगत जतरा भगत जान ही रहे। ठीक है। ये छोटा नागपुर प्रदेश में। ठीक है ना। क्षेत्र भी ध्यान में आ गया। ईयर तो ध्यान में है ही। अहोम विद्रोह का ईयर भी ध्यान में रख लीजिए। 1828 से 33। ठीक है। संथाल का है, मुंडा का 1899 है। पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसको लिखे नहीं। आपके लगातार 2 3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा इसका। है ना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा मिसिंग है आज भाई। संबंधित साथ सुमेलित कीजिए। कूका आंदोलन, रामसी कूका कहाँ है? पंजाब। ठीक है। बिरसा मुंडा बिहार। पावना विद्रोह बंगाल। और कृषक विद्रोह नहीं है, कुकी विद्रोह है। कुकी। कुकी त्रिपुरा में है। त्रिपुरा मिजोरम के क्षेत्र है। क्या है? कुकी। अब देख लेते हैं ईयर। पावना विद्रोह 1873 में कई बार चर्चा हो चुका है। बिरसा 1899। कुकी विद्रोह जो है त्रिपुरा में है, 1917 19। और कुका विद्रोह 1840 से 72। चर्चा हम लोग कई कर चुके हैं। ठीक है ना। त्रिपुरा और कहाँ यदि मणिपुर भी रहे तो कुकी आंदोलन मान लेना है।
अब मिलाते हैं। ए का एक, ठीक है, बी का दो, ए का एक, बी का चार है। ये मिलान गलती हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मिला लीजिएगा। ए का एक, दो का चार, तीन का दो और डी का तीन। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। कुकी यहाँ, और आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह के कौन है? 1832-33 में है। इसमें विकल्प है गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह 1832-33 के काल में भूमिज विद्रोह होता है। इसमें देखते हैं कि ज्यादातर जो प्रश्न रहते हैं वो जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, इन सब से सम्मिलित है। हम लोग जब बुक बुक का अध्ययन करेंगे क्रमवार रूप से, तो उसमें सबको अलग से बांट के देखने का प्रयास करेंगे कि जनजातीय आंदोलन कौन है, फिर है कृषक आंदोलन कौन है, कृषक आंदोलन में कौन से कृषक आंदोलन जो है वो स्वतः 19वीं सदी के है, कौन सी 20वीं सदी के है। चूंकि कभी वैसे पूछे मेंस में कई बार प्रश्न भी रहता है उस तरीके से, जिसको जानने के बाद थोड़ा आसान हो जाता है सोल्व करना। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेभागा आंदोलन बंगाल में आरंभ हुआ था 1946 में, तो पहले तो यही याद कर लीजिए। ठीक है, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसानों के नेतृत्व में होगा। कारण कि एक तिहाई जो किसान थे, बटाईदार थे, जो एक तिहाई का मांग कर रहे थे खेती से, ठीक है ना, इसलिए इसको तेभागा आंदोलन कहे थे। इसका नेतृत्व किया था कंपाराम, और नेतृत्व कौन किए थे? कंपाराम। कंपाराम, दूसरा है भवन सिंह। मांग क्या था किसानों के द्वारा? मांग उपज का एक तिहाई, उपज का एक तिहाई, वन थर्ड मांग था। ठीक है ना। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, 1946 में हुआ था, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के ठीक एक साल पहले है। मांग क्या था? उपज के एक तिहाई भाग की इन्होंने मांग किया था, किसान सभा के नेतृत्व में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चलिए अब अंतिम क्वेश्चन की ओर आ गए। महात्मा गांधी व उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता, प्रथम आदिवासी नेता पूछेगा तो जदो नांग था। ठीक है ना, जदो नांग। अब जदो नांग जो थे, ये क्या इनका मांग था? कुछ जदो नांग का मांग था, ये नागा आंदोलन की शुरुआत किए थे। कौन से आंदोलन? नागा आंदोलन। नागा आंदोलन का प्रारंभ किए थे। पूछेगा नागा आंदोलन का प्रारंभ कौन किए थे? तो जदो नांग किए थे। इनका उद्देश्य था सामाजिक एकता लाना, दूसरा बेकार के जो रीति रिवाज थे उसकी समाप्ति, और प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना। ठीक है, प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना, बेकार के जो रीति रिवाज है उसकी समाप्ति करना, और सामाजिक एकता लाना। ठीक है ना। लेकिन 1931 में जदोनांग की फांसी दे दी जाती है, और इनका स्थान के लिए कौन ले लेता है जदोनांग जी का? रानी गाइडिल्लू। रानी गाइडिल्लू को सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों रानी की उपाधि दिए थे। तो ये तो आंसर ज्यादा ये है, इनको रानी की उपाधि दी थी। इसके बाद नागा आंदोलन का नेतृत्व इनके हाथ में आ गया था। प्रथम पूछेगा तो जदोनांग है। इन्होंने एक ये चला था हेका प्रथा, हेका हरका पंथ उसको बोलते हैं, हरका पंथ। हरका पंथ क्या रहेगा? उद्देश्य वही रहेगा, समाज में एकता लाना, बेकार के रीति रिवाजों को समाप्ति करना, और प्राचीन धर्म को लगाना। तो हरका पंथ लिख देते हैं ठीक से, हरका पंथ। ये जदोनांग के ही विचारों से प्रभावित होकर के एक पंथ का निर्माण करते हैं, उसका नाम है हरका पंथ।
ठीक है। लेकिन इसका आंसर यदि पूछेगा पहला तो जदो ना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का आज का ये जो क्लास है वो समाप्त होता है। आप सब इस क्लास का अधिकतम फायदा उठाइए और लोगों को इसे उठाने का मौका दीजिए। इसके लिए हमारे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का को अधिकतम शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको हमारी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम के क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। अपने मित्रों के पास ये स्कैन भी क्यूआर कोड भेज सकते हैं, जिससे स्कैन करना आसान होगा। आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।